सुन लिया आप लोगों ने भाइयों, सुन लिया? उमवी और अलवी के झगड़े की जड़ यही दावा है। जब देखो बहाने ढूंढते रहते हैं। अब दीन का क्या होगा, सुन्नत पैगंबर का क्या होगा, कुरान का क्या होगा, अहकाम दीन का क्या होगा, वगैरह वगैरह। ये रसूल खुदा का सही और मुहक्कम कौल है। फरमाया मुझसे कोई भी मिरास नहीं पाएगा। रसूल खुदा के तमाम दूर और नजदीक के असहाब इस हदीस नबवी पर मुत्तफिकुल कौल हैं। ये हजरात चूंकि खुल्लम खुल्ला इस हदीस शरीफ के खिलाफ जंग नहीं कर सकते, तो खलीफा की टांग खींचते हैं कि क्या बिद्दत ले आया है। बिदअत? मैंने भी इस हदीस नबवी को सुना है जो तुमने नकल की है। अलवियों का कोई विरासत का दावा नहीं है। इनका खिलाफत में हक है तमाम मुसलमानों की तरह। खिलाफत उम्मत के नेक, साले, मुकर्रब और मोमिन लोगों का हक है। खुदा की कसम, अली और उनकी औलाद उम्मत के मुकर्रब तरीन और बातकवा तरीन लोग हैं। ये मेरे अल्फाज नहीं हैं। अली से पहले के खुलफा ने भी अली की दयानत, तकवा और इल्म की गवाही दी है। खामोश झूठे, अपनी झूठी बातों को खुलफा से मंसूब करते हो। खुदा की कसम, तुझे ऐसे मारूंगा कि दीन के आगाज से लेकर आज तक किसी को भी इस तरह नहीं मारा गया होगा। हाँ, तुम वही हो कि वो बिद्दत दीन में लेकर आओगे जो पहले कभी न थी। नामर्दाना कत्ल और आज़ा का कता करना और लाश को बरहना करना और घोड़ों से पामाल करवाना तुमसे कुछ भी بعید नहीं। कोई है जिसने इस मुर्तद से कोई जख्म खाया हो? मैं हूं अमीर, बुकैर इब्ने हुबरान अहमरी। ये वो जख्म है जो मुस्लिम इब्ने अकील ने मुझे दिया है। बुकैर, इसे महल की सबसे बुलंद जगह से गिरा दो और इसके बदन से इसके सर को जुदा कर दो। जी अमीर। चलो। ऐसा तो नहीं कि फिर कुफियों के तबले फट गए हों बिन कामिल? गलत क्यों सोचते हो अबुल हदीद? इंशाल्लाह सब ठीक ही होगा। कल जब हम अलग हुए हैं, मैं एक सांस में दौड़ा हूं। इशा के वक्त कूफा पहुंचा। सिपाहियों ने शहर का रास्ता बंद कर रखा। नहर के रास्ते गया।
मैंने मुस्लिम इब्ने उसजा और हबीब इब्ने मज़ाहिर को देखा। कूफे से निकल चुके थे। बज़ाहिर सिपाही उन दोनों का नहर के साहिल तक पीछा करेंगे और वो मजबूरन पानी में कूद जाए। जनाब मुस्लिम की बेकसी और खो जाने की रुदाद मैंने उन लोगों से सुनी। हबीब मुसलसल नदामत के आंसू बहा रहा था और उसका विर्द ज़ुबान मुख्तार था। मैं क्यों? उसे गम था कि उन्होंने तुम्हारे मशवरे पर अमल क्यों नहीं किया। मुस्लिम और हबीब कहाँ गए हैं? मक्के की तरफ। वो दोनों मौला हुसैन की खिदमत में जल्द से जल्द पहुंचना चाहते थे। बदबख्त हैं। कितने कमजोर दिल थे ये लोग। वाहे हो कौमे मिज़हज पर कि गैरत और मर्दानगी को भी बेच दिया। वाहे हो मिज़हज कबीले पर कि उनका नाम डूब गया। कहाँ है पकड़ो इसे। कहाँ है वो गैरतमंद मुसलमान जो अपने खून की गैरत का दिफा करे। शर्म आनी चाहिए तुम्हें कूफियों। डूब मरो तुम लोग। खुदा तुम लोगों को खत्म कर देंगे। फर्जंद रसूल को एक बदकारा के बच्चे के हाथों बेच दिया। तुम लोग तो इस बात के हकदार हो कि खुदा कौमे नूह और कौमे समूद का अज़ाब तुम पर नाज़िल करे। स्याह चेहरे वाले दोज़खियों, हुसैन को तुम लोगों ने कूफे बुलाया ताकि उनके खून का सौदा कर सको। आप लोग जानते हैं इब्ने मरजाना कौन है? इब्ने मरजाना वही पलीद शख्स है जिसने बसरा में एक मोहल्ला बनवाया और उसमें फतेह खुरासान की असीर शुदा औरतों से जबरदस्ती फाशी करवाई। इब्ने मरजाना वो सफाक है जिसने औरतों के पेट के बच्चों पर भी रहम नहीं किया। खामोश काफिर हरबी, अपनी गर्दन नीचे झुकाओ। इतना सखी नहीं हूं कि तुम्हारा अपने कत्ल में भी साथ दूं। क्या तुम भी वही सोच रहे हो जो मैं सोच रहा हूं? अमीर, किस बारे में सोच रहे हैं? मुख्तार की मौत। जसारत ना हो तो अर्ज करूं कि जितना कम खून बहेगा हुकूमत की बका उतनी ही बढ़ जाएगी। खुदा गवाह है कि मैं भी मुख्तार के जिंदा रहने से बहुत नाखुश हूं, मगर उसे मारने को फिलहाल खिलाफ मसलहत समझता हूं। मुख्तार और हानी जैसों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। उसने और उसके साथियों ने सख्त दिनों से मुकाबले की मशक़ें कर रखी हैं। मैं तो यही मशवरा दूंगा कि उसे मारने में जल्दी मत कीजिए। अय इब्ने साद, मुख्तार को या तो हमारे साथ होना है या नहीं होना है। कोई तीसरी राह तो मौजूद नहीं है ना? बातचीत से मामला हल किया जा सकता है। उसे तस्लीम होने पे मजबूर कर दें। अगर ना माने तो? तस्लीम ना हो तो उसे मार दें। मौत एक बार की है और जिंदगी भी। अगर मुख्तार के मरने से कोई वाक़या रूनुमा होना है तो बेहतर है अभी रूनुमा हो जाए। कोई शक नहीं कि अमीर की समझदारी हर खास आम की ज़बान पर है। पिछले हंगामे में अमीर की ज़गावत ने मुझे हैरान कर दिया था। मुझे यकीन है अमीर के आप मुख्तार से निमटने के तमाम हरबों से वाकिफ़ हैं। यकीनन आपने
कूफा की हुकूमत के लिए कोई ना कोई फिक्र कर रखी होगी। है कूफियों की कब्र पर। खुदा लानत करे इन कच्चे कान वाले लोगों पर। खुद खुदा भी मैदान में उतर आए। खुदाए मोहम्मद गवाह है, ये बेगैरत लोग जरूर खयानत करेंगे। भतीजे, इस जमात को जब तक टुकड़े टुकड़े न कर दो, इनके शर को खत्म नहीं किया जा सकता। गीदड़ को कभी इंसान नहीं बनाया जा सकता। अबू इसहाक, खून मुस्लिम ने हमारी गैरत को मज़ीद ललकारा है। इंतकाम की प्यास में हम जल रहे हैं। हमारा साथ दोगे तुम्हारी रकाब में कूफे को अशिया का कब्रिस्तान बना दें। किस बात से मुंह फेरे हुए बैठे हुए हो अबू इसहाक? तुम्हें याद है ना, जब हम कूफियों की बेवफाई के बारे में जदल कर रहे थे तो तुमने मुझसे चाहा कि दिल से बैत करूं और कूफियों से किसी किस्म की उम्मीद वाबस्ता न करूं। कूफियों ने हमारे साथ खयानत की, ये कोई नई बात तो नहीं है। अपने दिल की खबर लो कि अर्श की तरफ परवास के शौक में बालू पर मार रहा है। उठो ताकि हम खून के दरिया में नहाएं। बकौल तुम्हारे हम वही जमलो सिफ़ैन और नहरवान के शेर हैं। तुमने मेरे मुर्दा दिल की आग को दोबारा भड़का दिया है। तुम बैठ जाओगे तो ये आग दोबारा थम जाएगी। उठो मुख्तार, जनाब मुस्लिम के दाग ने हमें मजीद जर्री बना दिया है। उठो मुख्तार, अपने बाप अबू उबैद की तरह एक नारा लगाओ ताकि कूफे के तमाम गीदड़ नुमा लोगों के दिल बैठ जाए। मेरी जान की कसम है, हमारी हिकमत को रायगा मत जाने दो। ऐ वो जिसकी गैरत पर मैं सदके जाऊं। अमन के अलम उठाओ। हंगामा आराई करने वालों में से जो भी तौबा करे और तुम्हारे परचम तले आ जाए उसे अमान देना। और हाँ, अपने कुछ कारआमद लोगों की फ़ौज लेकर मुख्तार के मुकाबले पर जाओ और उन पर राह बंद कर दो। कोशिश करना कि मुख्तार और उसके साथियों को सर तस्लीम खम करने पर मजबूर कर दो। अगर वो अमान चाहें तो उन्हें अमान दे देना। जसारत कर रहा हूँ अमीर, मुझे तो मुख्तार को अमान देने से माफ़ रखिए। मैं लड़ना बेहतर समझता हूँ। क्यों? मैं मुख्तार को अमान का वादा देकर उस पर अमल न करूं, ये मुझसे ना होगा। अजीब है। ठीक है, वादा करो और अमल करो। मुस्लिम से भी वादा किया गया था, मगर आपने उसकी लाज न रखी। मैंने मुस्लिम से अमान देने का वादा नहीं किया था। इब्ने अशस ने अपनी तरफ से वादा कर लिया था, मैंने नहीं। और फिर क्या तुम अपने आप को इब्ने अशस से मिला रहे हो? हाँ, तुम्हारी कद्र कीमत मेरी नज़र में इब्ने अशस से 100 गुना ज़्यादा है। तुम्हारी बात मेरी बात है, शक को दिल में जगह मत दो। जाओ, मुख्तार तुम्हारा मुंतज़िर है। अगर तस्लीम ना हो तो उसे कत्ल कर दो।
मुझे रुख्सत दो अबू इसहाक, मैं मैदान में जाना चाहता हूँ। बिन कामिल दुश्मन ने सुलह का परचम लहराया हुआ है, क्या तुम नहीं देख रहे? इनका लड़ने का इरादा नहीं है। अगर उनका लड़ने का इरादा ना हो तो तुम नहीं लड़ोगे? किस लिए लड़ें जब दुश्मन लड़ना नहीं चाहता तो? मुख्तार, अपनी और अपने साथियों की जान खतरे में मत डालो। ये लश्कर जो तुम देख रहे हो, उनकी तादाद इतनी है कि मैं उसे गिनने की कुदरत नहीं रखता था। यूँ समझो कि जितने भी तलवारबाज थे कूफे में, वो इब्ने साद के लश्कर में शामिल हो गए। अगर खुदकुशी करना चाहते हो तुम लोग तो तलवार उठाओ, मेरी सलाह चाहो तो सरे तस्लीम खम कर दो और अपना और अपने साथियों का खून खरीद लो। तुम्हारी तलवार गिलाफ में रहे ये बेहतर है, या गनीमत के तौर पर उमर साद की कमर पर बांधी जाए। यकीनन कूफा की खबरें तो सुनी होंगी तुमने। मुख्तसरन अर्ज करता हूँ, कूफियों ने मुस्लिम को पीठ दिखा दी। मुस्लिम और हानी दोनों मारे गए। मिज़हजियों की एक आवाज़ भी ना निकली। तमाम कूफी इब्ने ज़ियाद के परचम तले इस्लाम का नारा लगा रहे हैं और हुसैन इब्ने अली को हक पर नहीं समझते। अब सिर्फ तुम रह गए हो और ये कलील सी तादाद। अब तुम्हारी मर्जी। तुमने एक बार जवानी में मेरी जान बचाई थी, मैं उसका बदला देना चाहता हूँ। अगर हथियार डाल दो तो शरीफाना वादा करता हूँ, अमीर के हुजूर तुम्हारी बख्शिश करा दूंगा और तुम्हारे लिए अमान मांगूंगा। मुझे इजाज़त दो कि इस तन से इसका सर जुदा कर दूं अबू इसहाक। ये शख्स हमारी शराफत खरीदने यहाँ आया है। इन लोगों की बात मानना सरासर खता है। इन लोगों ने जनाब मुस्लिम को भी अमान दी थी। इनका सफेद झंडा सिर्फ एक चाल है अबू इसहाक। अगर रुख्सत दे दो तो मुंह तोड़ जवाब दूंगा इस मलून को। इनके पीछे कोई हुजूम नहीं, ये झूठ है कि ये लोग उम्र साद के लश्कर के हमरा हैं। ये कुत्ता कौन है अबू इसहाक? इसने अपने नाम और कबीले की कोई बात नहीं की। भाइयों, जब तक दुश्मन की कमजोरी और कुव्वत को न पहचान लो, तलवार पर हाथ रखना खता है। मैंने इश्क और अक्ल के खिलाफ तलवार नहीं उठाई। हारने के लिए मैदान में नहीं आया हूं। मैं जीतने की फिक्र करता हूं, हार की नहीं। तो अपने गुस्से को लगाम दीजिए, अपने आप को संभालिए और मेरी बातों को गौर से सुनिए। आज मामला दुश्मन के हाथ में है। जहां जीत हमारी थी, हमारे साथियों ने दलीलें तराशना शुरू कर दी और जंग से परहेज करके उसे मकरूह कह दिया और इतना वक्त ज़ाया किया कि दुश्मन को हाथ पांव चलाने का मौका मिल गया और उसने अपने साथी काफ़ी तादाद में बना लिए और हम पर सबकत ले गए। दुश्मन हमारे तस्लीम हो जाने का ख्वाह नहीं है, उसे ये खुशी है कि हम लड़ रहे हैं। ये जो आप देख रहे हैं कि सफ़ेद झंडा उठाया हुआ है और सुलह की बातें कर रहे हैं, ये हमसे किसी खौफ की बिना पर नहीं है। ये लोग चाहते हैं कि इनके पास कोई ऐसी दलील हो हमारे खिलाफ जिससे अवाम का मुंह बंद हो जाए। बखुदा कसम मैं ना मौत से डर रहा हूं और ना इस बात से कि हम तादाद में कम हैं और दुश्मन ज्यादा। मेरा डर हमारे गम और गुस्से के मर जाने के बारे में है, वो गम और गुस्सा जो हमारे दिलों में छुपा हुआ है। दुश्मन हमें मार दे तो उसने हमारे गम और गुस्से को मारा है, और हमारा गम और गुस्सा मारा जाए तो दुश्मन किससे डरेगा? तो फिर अपने कीन और गम और गुस्से को अपने साथ अपने कबीलों में ले जाओ और उस दिन का इंतजार करो जिस दिन हम इस अमल का बदला दुश्मन से लेंगे और गलबे के लिए मैदान में आए, न कि शिकस्त के।
अबू इसहाक, तुम हथियार डालना चाहते हो? तो फिर अपने फिदाइयों का सर कलम कर दो। कियान बिन कामिल, इतने साल जो हमने खून दिल पिया है वो मत भूलना। यह फैसला हरगिज नहीं किया था हमने कि गैर बराबर जंग में अपनी आरजुओं को अपने जज्बात के आगे कुर्बान करते हैं। इतना हौसला नहीं है मेरे पास मुख्तार। तुम लोगों का फैसला नहीं हुआ अब तक? बहुत जल्दी है बिन हुरैस। मेरे 1000 तरह के मशगले मुख्तार। तुम्हारी तरह फारिग नहीं हूँ कि जब देखो मक्खी के छत्ते में उंगली मारूं। क्या हुआ? अपनी जान का सौदा करते हो या तस्लीम करते हो? तुम और मेरी जान लोगे? हाँ, मैं क्यों अपने आप को बदनाम करूं? उमर साद जैसा एक मलकुल मौत मेरे पीछे बारी लगाए खड़ा है। मैं सिर्फ अपना कर्ज चुकाना चाहता था, सिर्फ यही। मेरे साथियों की भी जान की जमानत देते हो? तुम्हारे साथियों से क्या लेना देना? झगड़ा तुम्हारे साथ है। जब तुम ही इन लोगों को जोश दिलाने के लिए नहीं होगे तो ये अपनी भेड़ बकरियों के पीछे चले जाएंगे। तो मुख्तार सकाफी आप हैं? तुम बिल्कुल बरहक थे इब्ने साद। मुख्तार की हैबत कुछ कम नहीं है। हक बजानिब थे कि उसकी आंखों से खौफ खाओ। ये आंखें तलवारों और बर्छियों से भरी हुई हैं। मैंने कसम खाई है कि जिस चीज से भी डरूं उसे खत्म कर दूंगा। खुदा की कसम, बिन हुरैस की शिफात ना होती तो तुम्हारा खून बहा देता। इसकी जान तुम्हें बख्श दी बिन हुरैस। इसे शेर नर से ऐसा गीदड़ बनाऊंगा कि अपने साय से भी वहशत करेगा। इसे कैद कर दो। ए इब्ने साद। जी अमीर। जब तक हुसैन कूफे की राह में है मैं कूफे की जानिब से मुतमईन नहीं हो सकता। इससे पहले कि कूफा के लश्कर को रे पर गलबे के लिए तैयार करें, मक्के की तरफ जाओ और हुसैन और उसके साथियों का रास्ता रोक दो। हुकूमत रे उस बैत के बदले में है जो तुम हुसैन से लोगे।
शख्स को जानते हो? जी सरदार, मुख्तार सक़फ़ी है। शाबाश। याद रहे कि मैंने इस मर्द दिलावर सक़फ़ी को शरीफाना कौल दिया है कि इसकी जान की जमानत दूं। मेरी शहरक भी काट दी जाए, मैं ज़बान से नहीं फिरूंगा। अपने ग़िज़ा खिलाओगे इसे, समझे? कोई भी पैगाम किसी की भी जानिब से मिले जो इसकी जान को खतरे में डाल दे तो मैं तुमसे क़िसास लूंगा। समझ आई? जी सरदार। और तुम मुख्तार, ये जान लो कि अब तक कोई भी इस काल कोठरी से जिंदा बाहर नहीं आया, लिहाजा अपना ख्याल रखना। गफलत बरतोगे तो खुद अपनी जान के जिम्मेदार होगे। जाओ। मुख्तार, जंजीर में जकड़े हुए शेरों के मोहल्ले में खुशामदीद।